हेलो मेरे सुपर स्मार्ट बायोलॉजिस्ट। आपको देख के खुशी हुई। आज हम एक और एडवेंचरस राइड पर चलेंगे क्योंकि हम आज देखेंगे कि एक बायोलॉजिस्ट कैसे सोचता है और हैरत अंगेज डिस्कवरीज करता है। स्टार्टर्स के लिए आपको बायोलॉजिकल मेथड अपनाने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि साइंस मालूमात के सिस्टमाइज्ड फ्लो को फॉलो करती है और बिल्कुल किसी साइंटिफिक ब्रांच की तरह बायोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी की ज़रूरत होती है और इसकी एक सेट मेथडोलॉजी है। जनरल रूल सिंपली ये है कि किसी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या डिस्कवरी को पहले टेस्ट करने की ज़रूरत है। एक बार जब ये टेस्ट और कंफर्म हो जाए तो इसे थ्योरी बना के रिलीज करते हैं या ये एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। तो आपके ख्याल में किसी भी बायोलॉजिकल डिस्कवरी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? ये बहुत आसान है। ये हमेशा ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। चले मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत मशहूर साइंसदान थे, न्यूटन। वो दरख्त के नीचे बैठे थे और नेचर की फोर्सेस के बारे में सोच रहे थे जब अचानक एक सेब दरख्त से गिरा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक सेब हमेशा नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। और इस ऑब्जर्वेशन से डिस्कवरी हुई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की। ये इंडिकेट करता है कि हमारे 5 अहम सेंसेस हैं। वो हैं विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। ऑब्जर्वेशन बनाने में प्राइमरी किरदार अदा करते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस या तो हो सकती हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस न्यूमेरिक वैल्यूज में मेजर हो सकती हैं और ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाती हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर दिखाते हैं। अब बायोलॉजिस्ट इन्हें डेटा में ऑर्गेनाइज करते हैं और एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। मुझे मालूम है आप सब सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। ये हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जो कि डेटा को बनाती है, जो ऑब्जर्वर के एक्सपीरियंस और इस यूनिट की बैकग्राउंड नॉलेज पर भी बेस करता है। मगर ये कंफर्म्ड स्टेटमेंट नहीं होती है। ये बायोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशंस की एक आर्जी एक्सप्लेनेशन है, विच मीन्स इसे टेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन हम टेस्टिंग के मेथड पर जाने से पहले देखते हैं बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं। ये फॉलो करना काफ़ी आसान है और ये 2 तरीकों से किया जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग जनरल से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ जाती है। चले मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक डिडक्टिव रीजनिंग स्टेटमेंट कुछ ऐसी दिखाई देती है। अगर सारे बंदरों को केले पसंद हैं और लूसी एक बंदर है तो लूसी को केले पसंद होंगे। यहाँ मैंने ये किया कि एक जनरल प्रिंसिपल या कोई असली एजम्पशन इस्तेमाल करके एक मखसूस कंक्लूजन निकाला। और क्या आपने देखा, इस किस्म की रीजनिंग भी फॉलो करती है इफ देन क्लॉज। अब बायोलॉजी से एक मखसूस एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर तमाम बर्ड्स के विंग्स हैं और तमाम स्पैरोज बर्ड्स हैं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि तमाम स्पैरोज के भी विंग्स होंगे। ये तो बहुत आसान था, है ना? एक और एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ अगर सारे ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, फिर कोई भी ग्रीन प्लांट जिसको अंधेरे में रखा जाए ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये तमाम एग्जाम्पल्स डिडक्टिव रीजनिंग को बताती हैं। अब इंडक्टिव रीजनिंग पर जाने से पहले जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं।